हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 6 इंग्लिश की यूनिट 3 का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, उसे कवर करेंगे और उसे समझेंगे, जिसका नाम है स्पाइसेस दैट हील हर्स। कि मतलब ऐसे ऐसे स्पाइसेस, ऐसे ऐसे जो हमारे स्पाइस होते हैं, ठीक है, जैसे चाहे टर्मरिक हो गए, जीरा और बहुत सारे, वो कैसे हमें हील करते हैं, कैसे वो रेमेडीज की तरह यूज किए जाते हैं हमारी जो हम डेली यूज करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ स्पाइसेस की बात की जा रही है। और इसके अंदर क्या है कि एक जो दादी जी है, एक ग्रैंडमा है, वो अपने पोते पोती को क्या रखी है, एक लेटर लिखते हुए ये सब बताती हैं कि कैसे हम जितनी भी हमारे जो किचन के अंदर जो हम स्पाइसेस का यूज करते हैं, उनका यूज करके हम कैसे हमारी जो छोटी मोटी जो रोजाना की जो होने वाली थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता है, या कोई भी गला खराब या कुछ भी वैसा होता है, तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गोट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। तो क्या है, वो लेटर लिखते हुए क्या बताती है कि सबसे पहले तो वो अपने जो दोनों पोते पोती हैं उनका नाम लेते हुए कहती हैं कि डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते, उनको ग्रीट करती है। और फिर क्या कहती हैं कि मेरे मुझे जो तुम्हारा मैसेज है वो मिल गया है कि अब तुम ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि जो नेचुरल क्योर्स मैंने तुम्हें बताए थे, कि जिन नेचुरल चीजों रेमेडीज से जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हारे साथ शेयर की थी, उन्होंने तुम्हारी मदद की, तुम उससे सही हो गई। You should try to remember these cures and may share them with your friends. जो क्योर्स मैंने तुम्हें बताए हैं, जो रेमेडीज मैंने तुम्हें बताई हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो याद रखो उन क्योर्स को, और साथ ही साथ उन रेमेडीज को, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें ये सारी चीजें बताओ, ताकि वो भी कल को अगर उन्हें कोई हल्की फुल्की सी जो इलनेस होती है हमारी डेली लाइफ में जो हमें होती रहती है, सर दर्द वगैरह, गला खराब या कुछ भी ऐसा, तो उससे उन्हें राहत मिल सके। When I was a child, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, I learned them from my grandmother. मैंने भी इन्हीं किन से सीखा था, जो ये रेमेडीज हैं, जो ये क्योर्स हैं, नेचुरल क्योर्स हैं, ये भी मैंने भी अपनी ग्रैंडमदर से ही सीखा था, अपनी दादी से ही सीखा था। She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses. और वो बताती हैं, इनकी दादी इनको बताती है कि जो मेरी दादी थी, उन्होंने जितनी भी सारी रेमेडीज थी वो किसके लिए यूज करती थी, वो जो वेदर रिलेटेड जो कॉमन इलनेसेस होती थी, कि जैसे ऐसे जो वेदर है ना, वो बदलता रहता है, हमारा जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से कुछ ऐसी होती हैं इलनेसेस जो कॉमन होती हैं, बहुत ही इजीली हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह, हल्का फुल्का सर दर्द, या आई में कोई इरिटेशन होना, तो ये सब हो जाता है उसकी वजह से, तो उसके लिए वो रेमेडीज बनाती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। अब वो कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्पाइसेस बताती हूँ जो हम सब की किचन में होते हैं, और कैसे वो हमें डेली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं किसी की छोटी मोटी इलनेसेस से बचाने के लिए। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। कि मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगी, हल्दी की बात करूंगी, विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। और इंग्लिश में जिसको क्या कहा जाता है, टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। कि हल्दी जो होती है, टर्मरिक जो होती है, वो किसके अंदर हेल्प करती है, हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, बॉडी की जो एनर्जी होती है, और साथ ही साथ जो डाइजेशन होता है ना, उसे सही करती है, उसे और इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। इसके साथ ही जो हल्दी होती है, वो अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं जैसे दूध के साथ, है ना, हल्दी वाला दूध पीने से या किसी भी तरीके से, तो वो हमारा जो बॉडी पेन होता है, बॉडी में अगर कोई दर्द है हमें ना, तो उसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करती है, कम करती है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी, विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। दूसरे अगर किसी स्पाइस की बात करें जो हमें हमारे
रोजाना किचन के अंदर मिल सकता है, वो क्या है? मेथी, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। You will be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, शॉक हो जाओगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो मेथी है वो मेरे जो शुगर का लेवल है बॉडी के अंदर और जो मेरा बॉडी वेट है ना, कि मेरा जो वेट है बॉडी का और मेरा जो शुगर लेवल्स होते हैं जो हमारे, उसको कंट्रोल के अंदर रखती है। क्योंकि उसको जो भी मेरे शुगर लेवल है या बॉडी वेट है उसको ना ही ज्यादा कम कर होने देती है, ना ही ज्यादा बढ़ने देती है। I need to soak the methi seeds overnight and bring the water in the morning. मैं क्या करती हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेथी को किस तरीके से हमने कंज्यूम करना है, लेना है, तो उसे हमने पूरी रात ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है पानी में और फिर वो जो पानी है उसे सुबह मॉर्निंग में पीना है। जीरा seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. और जो जीरा होता है जिसे इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहा जाता है, अगर हम उसे भी ओवरनाइट मतलब कि ओवरनाइट उसे पानी में सोक करके रखें, डुबा के रखें, तो उससे भी जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ किसी को जैसे सोने की दिक्कत आ रही है कि अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है जीरा। You know why when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing water on your tummy to give you some relief. अब वो बताती हैं कि जब तुम छोटे बच्चे थे, बेबीज थे, और जब तुम्हारी टमी के अंदर गैस बन जाती थी, ठीक है, तो तब मैं क्या करती थी, जो हींग होता है उसका जो पानी होता है, हींग का पानी, उसे तुम्हारी टमी पर रब करती थी, थोड़ा सा पानी तुम्हारी टमी पर रब करती थी, जिसके वजह से तुम बहुत आराम मिलता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। और हींग साथ ही साथ कि ये तो है कि गैस में मदद करती है और साथ ही साथ कफ और कोल्ड जो होता है उसमें भी, उसको कंट्रोल करने में भी मदद करती है हींग। दालचीनी, cinnamon and long clove give relief when we have toothache till we can consult a dentist. और दालचीनी मतलब कि जो इंग्लिश में जिसको सिनेमन कहते हैं, और लौंग जिसे इंग्लिश के अंदर क्लोव कहते हैं, वो जैसे मान लो कि अगर आपके दांतों के अंदर किसी दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो आप उसमें वो थोड़ा सा उसको यूज करके, लौंग को और दालचीनी को यूज करके आपको रिलीफ मिल सकता है जब तक कि आप किसी डेंटिस्ट को ना दिखा लो। अदरक is another herb that can help us when we have cough and cold. अदरक यानी कि जिंजर, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, उसे भी एक ऐसा हर्ब माना जाता है, एक ऐसा स्पाइस है जो कि कफ और कोल्ड में हेल्प करता है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, और साथ ही कोई भी पेन जो होता है, बॉडी पेन, एक उससे भी रिलीफ देता है। डू यू नो जिंजर हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 years? क्या तुम जानते हो जो जिंजर है वो कुकिंग में, कि खाना बनाने के अंदर 4000 सालों से पहले से यूज किया जा रहा है। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। आज भी जो जिंजर है, अदरक है, वो इंडियन कुकिंग के अंदर जरूर मिलता ही है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। और जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जो होता है, वो भी डाइजेशन के अंदर और साथ जो बॉडी पेन होता है उसको रिलीफ देने में काम आता है। You may have seen that at the end of a meal, सौंफ, fennel seeds and अजवाइन, कैरम seeds are served. जैसे हम कभी खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सौंफ खाते हैं या अजवाइन खाते हैं, तो वो किस लिए होता है? इट इज बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। वो इसीलिए क्योंकि वो जो सौंफ होती है या अजवाइन होती है, यानी कि जो फेनल सीड्स होते हैं और कैरम सीड्स होते हैं, वो डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। इलायची, कार्डमम also helps with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. जो इलायची होती है, यानी कि जिसको हम कार्डमम कहते हैं इंग्लिश में, वो भी हमारी जो डाइजेशन होती है ना, डाइजेशन में काम आती है, हेल्प करती है। और कुछ रेस्पिरेटरी, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रबल है, उसके साथ साथ अगर किसी की जो सांस है उसमें से
बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना, कि अच्छी नहीं आती बदबू सी, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। वो अगर कोई भी इलायची खाता है तो उसकी जो ब्रीदिंग है, बैड ब्रीथ है, मतलब कि थोड़ी सी स्मेल वाली ब्रीथ है, तो वो भी दूर हो सकती है, उसे में भी हेल्प कर सकती है इलायची। ठीक है, तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जो इंडियन, जो हर के घर में हमें मिल ही जाते हैं, है ना। हल्दी हो गई, इलायची हो गई, फेनल सीड्स हो गए, कैरम सीड्स हो गए, फेनुग्रीक सीड्स हो गए, ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये इनकी पिक्चर दी हुई है, जो कि हमारी घर के अंदर किचन में जरूर होती है ना। तो उनके वो बताए गए हैं कि फायदे क्या होते हैं, कि इनकी हेल्प से हम कैसे जो डेली जो हमारे थोड़े बहुत कोई दर्द वगैरह होता है, बॉडी पेन होता है, या कोई कोल्ड होता है, जो नॉर्मल कोल्ड होता है, सीजन चेंज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उनसे कैसे इसके इस्तेमाल से, इन सब चीजों के इस्तेमाल से हम उन्हें दूर कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। So I hope you have understood the chapter. If you like the video, please like, share and subscribe. और जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके ये जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने साथ भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी ये वीडियो मिले और वो भी अपने जो कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, उसे और भी अच्छे से तैयार कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।